आ जाओ दादा। हाँ दादा, तुम्हारे साथी खते थे। हाँ जी सर। तो भाइयों को आगे ला। वो आगे लेने। हाँ ये भाई लोग कहाँ गए भाई? आ रहे हैं। आगे ले आओ। किधर रहेगा? 31/7/2025 दिन गुरुवार की ये घटना है। किशनलाल पिता थुम्मनसा उइके। तो इनका ग्रामीणों का परिजनों का एक संदेह है कि उनकी हत्या की गई है और आप हम सब ग्रामीण लोग आपके सहयोग के लिए सर कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी जो जांच होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए। हम आपके सहयोग के लिए कुछ चीजें बतलाना चाह रहे हैं हम आपको जी। और सूचना दिनांक से लेकर के है ना जी लास्ट जिस दिन तक के इसका निर्णय होगा, मेरा वादा है जब तक की जांच जो भी है वो पूरी निष्पक्ष होगी और जो परिजन आएंगे उनके एक एक बिंदुओं पर बिल्कुल जांच की जाएगी गहराई तक के, है ना, और जांच बिल्कुल निष्पक्ष। बिल्कुल श्रीमान जी, हम आपको और अवगत कराना चाह रहे हैं कि 3 से 4 लगभग 3 से 4 बजे के दरमियान वो अपने खेत की तरफ फसल की देखभाल के लिए गया और उस बीच कुछ भूमि जो है उन्होंने घास के संरक्षण के लिए रोक के रखा था मवेशियों को चराने के लिए। लेकिन उस बीच वो गए और वहाँ पे जो घास उन्होंने रोका था वहाँ गांव के ही काराघाट के ही लालजू पिता दहन सिंह कुमरे जी, इनके मवेशी वहाँ पे चल रहे थे। उस बीच क्या हुआ जानकारी नहीं, लेकिन वो घास इस तरह से नीचे गिरा हुआ था जिस तरह से कोई मारपीट की गई हो, कोई लोटपोट हुआ हो। तो दूसरे दिन परिजन लोग खेत की तरफ गए तो वहां देखे कि घास गिरी हुई है, लोटपोट हुआ हो, जिस तरह से कोई मारा पीटी हुई हो। फिर नीचे की तरफ खाई की तरफ उन्होंने देखा तो खाई की तरफ दादाजी अपने अर्धमारे अवस्था में पड़े हुए थे। तो उन्होंने देखा, उनको उठाया, ग्रामीण लोगों को साथियों ने उठाया और वो बोलने के स्थिति में नहीं थे, उनकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। तो उन्हें एम्बुलेंस के तहत हॉस्पिटल की तरफ भर्ती कराने के लिए उन्होंने ले गया। उस बीच उनकी डेथ हो गई। लेकिन फिर जिनका मवेशी वहां चल रहे थे सर, हमको इसमें इन बिंदु में थोड़ा सा ध्यान देने की और आपके लिए भी बड़ा सहयोग सर उसमें एक सहायता होगी कि जो लालजू पिता दहन सिंह कुमरे जी है वो न मट्टी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, ना ही वो तीसरा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और इसके पीछे की वजह कि इससे पूर्व में भी उन दोनों के बीच में, मृतक और लालजू के बीच में आए दिन विवाद होते रहता था और ग्रामीणों के द्वारा कई बार उन्हें समझाइश दी गई कि आप विवाद नहीं कीजिए। वो गांव के तौर पर ही समझाइश, दादाजी भी थे वहां पे, उन्होंने सामाजिक तौर पे समझाने का प्रयास किया। तो पूर्व में घटना हो रही तो हमें शंका है और परिजन को, ग्रामीणों को संदेह है सर कि वो आदमी ने एक षड्यंत्र पूर्वक उसमें हत्या कर दी। उसकी निष्पक्ष जांच करें। और दादाजी बताइए। साहब ने भी देखे हैं जाके इसी करने के लिए आदेश आपने किया है। अगर आपको अच्छी तरीका से अगर उसके निरीक्षण हो जाए, जिसको ने ये अत्याचार किया है वो आदमी को परिणाम मिलना चाहिए। ऐसी हालात होने लगेगी तो पूरी प्रजा की नाश हो जाएगी। नहीं, हमारी जनता की कहना है अगर थाने प्रभारी साहब अगर जिसने मारो उसको दंड नहीं मिलेगी तो हमारी गांव तो मतलब कई पीढ़ी से वहाँ मर्डर नहीं हुई थी और नहीं होने की जांच तो बोले हम तो जबलपुर टोकन कार्रवाई नहीं छोड़ेंगे। ये क्लियर है। वो सर क्या है, हाँ। व्यक्ति का ये संदेह है, उसमें इन लोगों को शक है। आप और आगे भी मतलब विवाद मारा नहीं तो मारेगा। हाँ, हमारी कहना सबकी है तो मारेंगे। एक चीज में तो अभी क्या बोलते भी थोड़ा शोकाकुल परिवार था, है कि नहीं? अभी शुरू से लेके लास्ट तक के जिस बिंदुओं पे भी
आप जांच कराना चाहते हैं, बिल्कुल उस आधार पे जांच होगी और जांच निष्पक्ष होगी। बिल्कुल सर, ठीक है। हम यही चाहते हैं सर कि जो फरियादी है, जो पीड़ित जो भी है, उसको न्याय मिल जाए उसको न्याय मिले। और इस तरह की पुनरावृत्ति गांव का जो लोक व्यवस्था भंग बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपका सहयोग ही है सर। नहीं, ग्रामीण लोग और बिल्कुल उस तरह मेरा से- प्लस बिल्कुल मेरा पूरा थाना स्टाफ, पूरा पुलिस स्टाफ, बिल्कुल इसका पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों के साथ में। जी। और जांच में जो भी आगे जो भी क्या बोलते हैं बिंदु पाए जाएंगे, जी। ठीक है ना, तो बिल्कुल निष्पक्ष आधार पे जांच होगी। अच्छा, एक निवेदन और था सर, वो पीएम रिपोर्ट जो है सर वो आ गई थी सर? क्या चीज? पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पीएम उसके रिपोर्ट आधार का मैं पे- पता कर लूंगा। जो विवेचक हैं जी उनकी क्या तबीयत वगैरह खराब है, जी तो वो क्या बोलते भी अभी कल से आई नहीं रहेंगे, अच्छा है ना, तो आ गई होगी। तो फिर जैसे कल परिजन वगैरह आएंगे, नहीं सर, वो 8 तारीख को आ गई पीएम। आ गई। हाँ, हम पता करें। कुछ चीजें ठीक है ना, अभी क्या बोलते हैं जब आप लोग आएंगे ना, 8 तारीख को आई है। ध्यान वगैरह के लिए हम लोग बुलाएंगे। 3-4 दिन हो गई अभी तो हमें ना सूचना तो है ना कोई उनकी चीज जो है। पत्नी है संलग्न होते हैं, वो प्रदान कर दी जाएगी। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है, वो सर। पीएम रिपोर्ट मिल जाए और उसमें भी कुछ ऐसा संदेह है अगर सर का है तो भलाई और पुनः से। शुरू से लेके लास्ट तक की जी जी हमने जो भी जांच कराई है, पीएम करवाया है, जी पीएम भी हमने क्या बोलते हैं प्रॉपर डॉक्टर टीम से करवाया है जी ना। उसके बाद में जो एफएसएल अधिकारी है, जी हाँ, उनसे अपना घटनास्थल का निरीक्षण करवाया है ना। सारी चीजें एक एक बारीकों को देख करके हो रही है और आगे भी ऐसे होगी। बिल्कुल, बस आपसे यही उम्मीद है सर, और निष्पक्ष जांच को बस हम यही कहना चाहते हैं सर, और इस पीड़ित को जो न्याय भी क्या मिले। बोलते भी सामने में जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर आगे बिल्कुल सर, जी जो भी मदद की अगर आप नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो ग्रामीण लोगों को और भी मैं ये भी सहयोग कहना करना। चाहूंगा, मुझसे भी जो भी मदद की जरूरत है, कोई भी व्यक्ति निसंदेह होकर के जी 24 आवर्स में अवेलेबल रहता हूँ। बिल्कुल सर, यहाँ नहीं मिलता हूँ, यही मेरा बंगला है नजदीक, बिल्कुल। है ना, प्रॉपर आप बता सकते ठीक है ठीक है, ठीक है। और ना जो बीमार था ना उसने कोई नशा नहीं पिया, अच्छी से गया वो खेत में, और 4 बजे के टाइम में उसको ऐसा घात हुआ है। तो हमको बराबर विश्वास है कि उसको मारा गया है, वो अपने आप में नहीं। बिल्कुल। आप ऐसे आ जाइए सर, एक फोटो ले हाँ, लीजिए। संलग्न होते हैं, वो प्रदान कर दी जाएगी। हाँ जी सर, ठीक है, वो सर। पीएम रिपोर्ट मिल जाए और उसमें भी कुछ ऐसा संदेह है अगर सर का है तो भलाई पुनः और से। शुरू से लेके लास्ट तक की जी जी हमने जो भी जांच कराई है, पीएम करवाया है, जी पीएम भी हमने क्या बोलते हैं प्रॉपर डॉक्टर टीम से करवाया है जी ना। उसके बाद में जो एफएसएल अधिकारी है, जी हाँ, उनसे अपना घटनास्थल का निरीक्षण करवाया है ना। सारी चीजें एक एक बारीकों को देख करके हो रही है और आगे भी ऐसे होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस आपसे यही उम्मीद है सर, और निष्पक्ष जांच को बस हम यही कहना चाहते हैं सर, और इस पीड़ित को जो न्याय भी क्या मिले। बोलते भी सामने में जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर आगे बिल्कुल सर, जी जो भी मदद की अगर आप नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो ग्रामीण लोगों को और भी मैं ये भी सहयोग कहना करना। चाहूंगा, मुझसे भी जो भी मदद की जरूरत है, कोई भी व्यक्ति निसंदेह होकर के जी 24 आवर्स में अवेलेबल रहता हूँ। बिल्कुल सर, यहाँ नहीं मिलता हूँ, यही मेरा बंगला है नजदीक, बिल्कुल। है ना, प्रॉपर आप बता सकते ठीक है ठीक है, ठीक है। और ना जो बीमार था ना उसने कोई नशा नहीं पिया, अच्छी से गया वो खेत में, और 4 बजे के टाइम में उसको ऐसा घात हुआ है। तो हमको बराबर विश्वास है कि उसको मारा गया है, वो अपने आप में नहीं। बिल्कुल। आप ऐसे आ जाइए सर, एक फोटो ले लीजिए। हाँ। फोटो भी क्लिक कर लेना। लोग ग्राम काराघाट के किशनलाल पिता थुम्मन सिंह उइके के मामले में आज हम थाना तामिया आए हुए हैं, और गांव के ही एक लालजू पिता दहल सिंह कुमरे परिजन का एवं गांव वालों का संदेह है कि उनके द्वारा षड्यंत्रपूर्वक हत्या की गई है, और हम पुलिस विभाग से प्रशासन से चाहते हैं कि निष्पक्ष इसकी जांच हो, और जो अपराधी हैं अपराधी को मामला पंजीबद्ध करके दंडात्मक कार्रवाई करें, और ऐसे अपराधी को बिल्कुल बख्शा ना जाए, और जो पीड़ित है, जो परिजन है, उनको न्याय मिल सके, और गांव की जो लोक व्यवस्था है वो भंग ना हो, और ऐसे दोबारा इस तरह से कृत्यों को पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि
कार्रवाई निष्पक्ष हो और ऐसे अपराधियों को दंडात्मक कार्रवाई करने पे जेल भेजने का